नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी नेतृत्व करने वाली महानायिका हैं, इस देश का भी नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। यह चीज़ें उनके जो अनुभव के द्वारा कहा जाता है, वो चीज़ें हर एक चीज़ सही होती है। अभी उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में मानसून सत्र चालू होने वाला है। इसकी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने 3 अगस्त को अपना एक ट्वीट जारी किया है। मैं वो ट्वीट आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। आप देखिए, उनकी जो राज्य के प्रति चिंता जाहिर उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से की है। सोचिए, अगर सरकार होती तो वो क्या अगर विधान परिषद में या विधानमंडल में होती तो वहाँ पर किस तरीके से राज्य को संचालित करती, ये चीज़ उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया। जो राजनीति में राजनीतिज्ञ होंगे, जागरूक होंगे, समझदार व्यक्ति होंगे, राजनीतिक अनुभव रखते होंगे, राजनीतिक विचारक होंगे, वो बहन जी की भाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन बहुत ही आसान भाषा में मैं भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि मेरी जो बहुजन समाज पार्टी की ऑडियंस है या जनता है या उसको पसंद करने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को समझे कि बहन जी के ट्वीट की कितनी अहमियत है, कितना ताकतवर उनका एक संदेश होता है जो ट्वीट के माध्यम से होता है। चलिए आइए हम आपको वो ट्वीट पढ़ करके सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर 4 कार्य दिवस वाले इस सत्र में अगले दिन दिनांक 4 अगस्त को सरकारी खर्चे संबंधी अनुपूरक बजट राज्य सरकार विधानसभा में पेश करेगी। हालांकि यह सत्र अति अल्पकालीन है, मतलब यहाँ चिंता उन्होंने जाहिर की कि यह जो सत्र है ये अति अल्पकालीन, मतलब बहुत कम समय दिया गया है। फिर भी लोगों की यही अपेक्षा है कि यूपी विधानमंडल का यह सत्र संसद के वर्तमान सत्र की तरह ही देश व जनहित, जन कल्याण एवं ज्वलंत जन समस्याओं के प्रति समर्पित होने की बजाय संकीर्ण दलगत राजनीति, खींचतान, आरोप प्रत्यारोप व हंगामा आदि की पूरी तरह से भेंट न चढ़ जाए। जिस प्रकार से अभी संसद में मानसून सत्र चालू हुआ था और वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप, खींचातानी, एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, सत्ता पक्ष और विपक्ष पर, तो ये चीज़ें जो वहाँ पर हुई हैं ये विधानमंडल के अंदर ना हो, ऐसी उन्होंने चिंता जाहिर की है। वैसे इस अल्पकालीन सत्र को लेकर लोगों की यह चिंता भी स्वाभाविक है कि अगर अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी को संविधान के शपथ के प्रति जवाबदेह एवं जनहित, जन कल्याण को लेकर उत्तरदायी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि विधायिका का संवैधानिक प्रभाव किसी भी प्रकार से कम न होने पाए। ये जो शब्द हैं उनके, एक एक शब्द बहुत ही समझने की ज़रूरत है लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने ये बातें रखी हैं, कितना उनको चिंता है अपने प्रदेश की। इसके लिए यूपी के विधानमंडल का लगातार घटते सत्र के साथ साथ विधानसभा का इतना संक्षिप्त सत्र क्या अपना वास्तविक उद्देश्य हासिल कर पाएगा या फिर केवल औपचारिकता ही रह जाएगी। देश के संविधान व यहाँ लोकतंत्र की मजबूती तथा अफसरशाही पर लगाम के लिए विधायिका की मजबूती अति महत्वपूर्ण और इसके लिए सरकार व विपक्ष दोनों का गंभीर संसदीय आचरण जरूरी है। साथियों, सोचिए, जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो वो कानून से कानून का राज उनके राज्य में स्थापित था। जब बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो उन्हें हर एक चीज़ की चिंता होती थी और ये चिंता उन्होंने आज भी व्यक्त की है। यानी कि अगर वो दोबारा 2027 में सत्ता में आती है तो सोचिए उनके राज्य का जो नीति होंगी, जो राज्य के कार्य करने की तरीके होंगे, वो किस तरीके से होंगे, यह हमें देखना पड़ेगा। तो साथियों, कैसा लगा आपको यह वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी, और बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर के जो उन्होंने चिंता जाहिर की, यह कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भीम साथियों।